हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चन विद इन सेकंड्स सॉल्व कर सकते हो। जी हां, विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। Now let us start with the question number 1. Question number 1 क्या कहता है? A and B working together can do a piece of work in 10 days. ठीक है, A alone can do it in 12 days. B alone will do the same work in dash dash days. क्वेश्चन कहता है कि जब A और B साथ में काम करेंगे तो वो उस काम को फिनिश करेंगे 10 डेज में, बट जब A अकेला उस काम को करेगा तो वो उसी काम को 12 डेज में फिनिश करेगा। बताइए अगर B अकेला काम करेगा तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है वो है कि हम क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उस क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकलेगा उसको हमने नोट डाउन करना है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हम क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकलेगा उसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? A और B साथ में काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ A प्लस B साथ में काम करेंगे और वो उस काम को फिनिश करेंगे 10 डेज में। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं 10। ओके गाइस, उसके बाद A जब अकेला काम करता है तो वो उस काम को फिनिश करता है 12 डेज में। ठीक है, अब बताइए जब B अकेला उस काम को करेगा तो वो उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे इसको करेंगे। हमने निकालना है कि B कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेगा जब वो अकेला काम करेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ठीक है, अब 10 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, तो 10 6 जार 60। ठीक है, और 12 को जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास 60 है ये टोटल वर्क है। ठीक है, और इनमें से जो A प्लस B है वो एक दिन में 6 वर्क करते हैं और A जो है 5 वर्क करता है। अगर आप इसको दूसरी तरह याद रखोगे मतलब हमारे पास टोटल एप्पल्स 60 हैं। ठीक है, उनमें से A और B मिलके 6 एप्पल एक दिन में खाते हैं। ठीक है, और A जो है अकेला 5 एप्पल खाता है दिन के। ठीक है, अब बताइए B कितना खाएगा। ठीक है, तो B कितना खाएगा एक दिन में, जितना A प्लस B यानी कि 6 माइनस जितना A खाता है। ठीक है, हमारे पास आएगा 1 एप्पल। इसका मतलब यह हुआ कि जो B है वो एक दिन में कितने एप्पल खाएगा, 1 एप्पल खाएगा। अब बताओ 60 एप्पल खाने में B को कितने दिन लगेंगे, तो हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा 60। ओके, तो हेंस हमारे पास 60 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि B को उसी काम करने में 60 डेज लगेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकलेगा उसको हमने लिखना है। अ फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 सन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, इफ वन सन डज द जॉब इन 3 hours एंड द अदर इन 6 hours, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय द फादर टू डू द जॉब अलाउन इज। हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ोगे ना तो बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे लिखा है कि जो फादर है ना यानी कि F, वो एक काम को इतने फास्ट करता है जितना उसके दोनों बेटे। इसका मतलब ये हुआ अगर एक बेटा A है और दूसरा बेटा B है, यानी कि जितना ये दोनों काम करेगा उतना फादर अकेला काम करेगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से जो एक बेटा है, 1 सन है, वो एक काम को फिनिश करता है 3 hours में। ठीक है, और दूसरा बेटा काम को फिनिश करता है 6 hours में। अब बताइए फादर कितने आवर्स में फिनिश करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, हमने फाइंड करना है A प्लस B।
कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, बट जब हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बस वैसा ही इसको भी करना है। इन दोनों का एलसीएम निकलो, तो इन दोनों का एलसीएम 6 निकलेगा। ओके, तो 3 2s are 6 और 6 1s are 6। ठीक है, तो a प्लस बी क्या आएगा, 2 + 1 यानी कि 3। ओके, यानी कि एक दिन में a प्लस बी कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। यानी कि जो फादर है वो एक दिन में 3 एप्पल खाएगा, बट टोटल एप्पल उसको कितने खाने हैं, वो 6 खाने हैं। तो कितने दिन लगेंगे उसको 6 एप्पल खाने में, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी कि 2 hours, सॉरी दिन नहीं, यहां पे आवर्स की बात हो रही है, यानी कि 2 hours उसको लगेंगे 6 एप्पल खाने में। एक आवर में वो 3 एप्पल खाता था और 2 hours में वो 6 एप्पल खाएगा। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 6.75 days. A alone can finish the same work in 9 days. In how many days will B alone finish the work? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, बट इसमें सिर्फ 6.75 है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। यहां पे आपने 6.5 से नहीं डरना है, बड़े सिंपल तरीके से आपने लिखना है। यानी कि ए एंड बी टुगेदर एक काम को फिनिश करते हैं 6.5 डेज में। हम लिखेंगे इसको ऐसे 6.75। ठीक है, इस पे सबसे पहले आप एक काम करो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, इसके लिए मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा। सिंपल मेथड क्या है, आपने करना क्या है, आप इसको लिखोगे 6। ओके, उसके बाद आपको बचता है 0.75। 0.75। ठीक है, अब जो 0.75 है वो इक्वल होता है 3/4 के। ठीक है, ये चीज आप याद रखो, बस ये बनेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपने करना क्या है, 6 4s are 24। ठीक है, 24 + 3 बनेगा 27/4। तो इसको आप लिख सकते हो 27/4। हो गया, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 9 days, यानी कि ए को लगेंगे अकेले में 9 days। ठीक है, हमने बताना है, बताइए बी उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, जो बड़ी रकम है यानी कि 27, इसको आप भूल जाओ, जो नीचे में इसको भूल जाओ। 27, तो 27 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 9 3s are 27 और 27 यहां पे आएगा 4। अब आप ये बताओगे कि 27 1s are 27, नहीं, बिकॉज इसको हम देखो 27/4 मल्टीप्लाई बाई 4, जो अपान में है उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 27, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, 4 लिखा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ए है वो काम करता है एक दिन में 3, यानी कि टोटल एप्पल हमने खाने हैं 27, उसमें एक दिन में ए जो है 3 एप्पल खाता है। ठीक है, और ए और बी मिला के 4 एप्पल खाते हैं। ठीक है, अब बताइए बी कितने एप्पल खाएगा, अब ए खाता है 3 और ए और बी दोनों मिला के खाते हैं 4, यानी कि 4 - 3 1, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 एप्पल खाएगा। ठीक है, तो बताइए जो 27 एप्पल है उसको कितने दिन लगेगा खाने में, तो हर दिन 1 एप्पल खाएगा तो 27 डेज लगेंगे, यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 1, हेंस 27 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अच्छे से पढ़िए पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए कैन डू 1/2 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, B can do 3/5 of the same work in 9 days, and C can do 2/3 of that work in 8 days. ठीक है, in how many days can 3 of them together do the work? ठीक है, हमारे पास A, B और C 3 काम करने वाले हैं। ठीक है, और तीनों जो है पूरा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, A जो है 1/2 उस काम का कर रहा है, जो B है वो 3/5 उस काम का कर रहा है, और जो C है वो 2/3 उस काम का कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि A जो है 1/2 उस काम का कर रहा है कितने दिनों में, 5 days में। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ो, और जो B है वो 3/5 पार्ट उसी काम का कर रहा है 9 days में।
ठीक है, और जो सी है वो उसी काम का कितना वाला हिस्सा 2/3 कितने दिनों में कर रहा है 8 डेज में। ओके गाइस, अब हमने फाइंड करना क्या है, इन हाउ मच डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। ठीक है, हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बट पहले हम इसको प्रॉपर बताएंगे कि जो ए है वो पूरे काम कितने दिनों में फिनिश करेगा, बी पूरा काम कितने दिनों में फिनिश करेगा, और सी पूरा काम कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था इसी तरह से यहां पे भी करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10। ठीक है, उसके बाद ये और ये कैंसिल होता है, 3 3 जार 9। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15 आएगा 15 डेज। इसी तरह से यहां पे भी आप करो, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। ठीक है, तो 3 4 जार 12। ठीक है, बस ये हमारे पास आ गया। ए जो है 10 डेज लगेंगे काम खत्म करने में, बी को 15 डेज लगेंगे काम को खत्म करने में, और सी को 12 डेज लगेंगे काम को खत्म करने में। हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, बहुत ही सिंपल है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालो आप, तो तीनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 60। 10 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 करेंगे, 15 को करेंगे 4 मल्टीप्लाई तब 60 आएगा, और 12 को करेंगे 5 मल्टीप्लाई तब जाके आएगा 60। 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो यानी कि एक दिन में वो 15 काम करेंगे, यानी कि टोटल एप्पल हमने खाने हैं 60, और एक दिन में तीनों मिला के खा रहे हैं 15 एप्पल्स। बताइए इन तीनों को मिला के कितने एप्पल, मतलब कि जो 60 एप्पल है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे 60 टोटल एप्पल डिवाइडेड बाय एक दिन में कितने एप्पल खा रहे हैं। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 4। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। P can do 1/4 of work in 10 days, Q can do 40% of work in 40 days, and R can do 1/3 of work in 13 days. Who will complete the work first? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन यहां पर भी कोई भी PQR पूरा काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो P है वो 1/4 काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ P, या आप लिखो P 1/4। वो काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है 10 डेज में। ठीक है, उसके बाद जो Q है वो 40% ऑफ काम करता है। तो 40% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 40% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 40% का आएगा 100। ठीक है, तो ये और ये कैंसल आउट, बनेगा 4/10। तो हम लिखेंगे Q 4/10, इतना काम कर रहा है ये 40 डेज में। ठीक है, उसके बाद जो R है वो करता है 1/3 वर्क, इतना वर्क करता है वो 13 डेज में। हमने बताना है कि सबसे पहले काम कौन फिनिश करेगा। तो सबसे पहले काम वो फिनिश करेंगे जिसको कम डेज लगेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको सबसे पहले आप ये बताओ कि P कितने दिनों में काम फिनिश करेगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 4 40, यानी कि P जो है कंप्लीट काम 40 डेज में करेगा। यहां पे 4 1 4, 4 10 40, तो 10 10 100। Q जो है पूरा काम 100 डेज में फिनिश करेगा। उसके बाद 13 3 39, इसको मल्टीप्लाई, यानी कि R जो है कंप्लीट काम 39 डेज में फिनिश करेगा। तो सबसे कम दिन किसको लग रहे, R को लग रहे। ठीक है, यानी कि 39 डेज। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे पहले जो है R काम को फिनिश करेगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है A can paint a house in 55 days and B can do it in 66 days. Along with C, they did the job in 12 days only. Then C alone can do the job in how many days? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि A जो है एक हाउस को पेंट कर रहा है 55 डेज में। ठीक है, उसके बाद जो B है वो उसी हाउस को पेंट कर रहा है 66 डेज में। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है along with C, यानी कि दोनों A और B मिलकर with C, यानी कि A B एंड C उसी काम को कर रहे हैं
12 डेज में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझने का है। यहां पे आप ये मत समझिएगा ए और सी, बी और सी, ठीक है। यहां पे लिखा है अलोंग विद सी, यानी कि ए और बी मिलकर सी के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को फिनिश कर रहे हैं 12 डेज में, ठीक है। हमने फाइंड करना है कि बताइए सी अगर अकेला काम करेगा तो वो पेंटिंग कितने दिनों में फिनिश करेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बस अपना पुराना तरीका एलसीएम निकालने का, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, अब देखिए यहां पे थोड़ा आपको लग रहा है कि एलसीएम जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहां पे मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा एलसीएम निकालने के। अब देखिए 11 5 55, उसके बाद 11 6 66 और 6 2 12। देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, उनको आप लिखो। 11 एक बार आप लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 एक बार आप लिखो, ठीक है। 6 एक बार लिखो और 2 एक बार लिखो। तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड एलसीएम। तो यहां पे इसको लिख दो 11, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इंटू 2, ठीक है। अब बताइए 55 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब 11 5 55, बाकी बचेगा 6 2 12, ठीक है। तो मीन्स 12 को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। उसी तरह से हम 66, अब 11 6 66, बाकी बचेगा 10, मतलब 66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब अपने 12, अब यहां पे आपने क्या बनाना है 12, तो 6 2 12, बाकी बचेगा 55, ठीक है। ओके, हमने फाइंड करना है सी, ठीक है। तो हमारे पास आया ए आया 12, बी आया 10, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी आया 12, ठीक है, सॉरी 55। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ गया 55। बट हमने सिर्फ क्या निकालना है, सी निकालना है। इसका मतलब ए और बी हमने निकाल देना है। ए प्लस बी मतलब 12 प्लस 10, तो हम लिखेंगे 55। 12 प्लस 10 कितना होता है 22, तो ये हम निकाल देंगे, तो हमारे पास आएगा सी। तो सी आएगा हमारे पास, ये करो 33, यानी कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जो सी है वो 33 एप्पल खाएगा। बट टोटल एप्पल उसको खाने हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे बाई 2, और हमारे पास आएगा 33, ठीक है। अब 11 1 11, 11 3 33, 3 1 3, 3 2 6, 5 2 10, 10 2 20, ठीक है। यानी कि उसको लगेंगे 20 डेज उस पेंटिंग को फिनिश करने में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर था, बस आपने करना क्या था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था, बस दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 24 डेज, ठीक है। While A, B and C together can finish the same job in 8 days, C alone will finish the job in dash dash days. सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो वो उस काम को फिनिश करेंगे 24 डेज में, यानी कि ए प्लस बी काम को फिनिश करेंगे 24 डेज में। हालांकि जब तीनों इकट्ठा काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो जब तीनों इकट्ठा काम करेंगे तो उस काम को फिनिश करेंगे सिर्फ 8 डेज में, ठीक है। हमने बताना है, बताइए सी उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो फटाफट एलसीएम, एलसीएम यहां पे सीधा 24 आएगा। 24 1 24 और 8 3 24, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी कितना आया 1 आया, ठीक है, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3 है। तो जब ए प्लस बी हम निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ सी, यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी 1 है ना, तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि एक दिन में जो सी है वो 2 काम करेगा। तो 24 काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे, यानी कि एक दिन में सी जो है 2 एप्पल्स खाएगा और खाने उसको है 24। बताओ 24 एप्पल खाने में उसको कितने दिन लगेंगे, तो यानी कि 24 डिवाइडेड बाय जितने एक दिन में खा रहा बेचारा, ठीक है। तो ये हमारे पास आने का 12 डेज, ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज, ठीक है। इफ ए वर्क्स ट्वाइस हिज एफिशिएंसी दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ए और बी साथ में जब मिलकर काम करेंगे तो वो
5 डेज में उस काम को फिनिश करेगा। फिर जो है ए क्या करता है, अपनी एफिशिएंसी से ट्वाइस काम करता है। पहले तो वो सिंपल काम करता था, ठीक है, अब जितनी उसको ताकत है उससे दुगना वो काम कर रहा है, यानी कि ए प्लस ए, अब वही ए 2 बार बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्वाइस मतलब ए प्लस ए और बी के साथ, ठीक है। यहां पे भी हम याद रखिएगा बी के साथ वो काम कर रहा है ट्वाइस एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास वो काम करेगा 3 डेज में वो काम फिनिश करेंगे। हमने बताना है कि ए अलोन कितने दिनों में काम को फिनिश करेंगे। तो भाई कर दो 15 हमारे पास एलसीएम, तो 5 3 जार 15 और 3 5 जार 15, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करो, सॉरी प्लस करना ही नहीं है, हमने सीधा बताना है कि ए कितने दिनों में काम को फिनिश करेगा। अब देखिए ए प्लस बी है ना यहां पे, और ए प्लस बी यहां पे भी है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम को फिनिश कर रहा है, 3 डेज में। इसका मतलब जब हम इसको निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा ए, यानी कि 5 माइनस 3 तो 2, यानी कि जो ए है वो एक दिन में 2 एप्पल्स खाएंगे, लेकिन टोटल एप्पल उसको खाने हैं 15, तो यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना आएगा 7.5, ठीक है। यानी कि उसको लगेंगे 7.5 डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है, आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सपोर्ट करोगे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, नई नई ट्रिक्स के साथ आपको हेल्प करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन जस्ट 2 आवर्स, while बी एंड सी टुगेदर नीड्स 3 आवर्स टू फिनिश द सेम वर्क, ठीक है। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी आवर्स। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को क्या करना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसके रिजल्ट लिख देने हैं। अब ए जो है एक काम को फिनिश कर रहा है 4 आवर्स में, ठीक है, हम लिखेंगे 4 आवर्स, ठीक है। उसके बाद ए और सी मिलके काम करते रहे हैं और वो उस काम को फिनिश कर रहे हैं सिर्फ 2 आवर्स में। नेक्स्ट ये है, जब बी और सी मिलके काम करेंगे, ठीक है, तो वो उस काम को फिनिश करेंगे सिर्फ 3 डेज में, सॉरी 3 आवर्स में, यहां पे आवर्स की बात हो रही है। तो हमने बताना है, बताइए बी जब अलोन काम करेगा तो वो उस काम को कितने आवर्स में फिनिश करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी कितने आवर्स में फिनिश करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 12, ठीक है। अब 4 3 जार 12, 2 6 जार 12, 3 4 जार 12, ठीक है। अब ए जो है काम को फिनिश कर रहा है, सॉरी ए जो है एक दिन में काम कर रहा है 3, ए और सी मिलकर काम कर रहा है 6 और बी और सी मिलकर काम कर रहा है 4। हमने निकालना है क्या, बी निकालना है, तो बी के लिए हमारे पास सी का होना जरूरी है। तो हम लिखेंगे ए जो है 3 एप्पल खा रहा है, ठीक है, और ए प्लस सी कितने एप्पल खा रहे हैं 6, ठीक है, और बी प्लस सी कितने एप्पल खा रहे हैं 4 एप्पल खा रहे हैं। अब देखिए ए कितना खा रहा है 3 खा रहा है, ठीक है, यहां पे है 3, इसका मतलब ए जब 3 खाएगा तो सी कितना खाएगा, 6 में से 3 निकालो तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि जो सी है वो 3 एप्पल खाएगा। अब जब सी 3 एप्पल खाएगा तो बताओ बी कितने एप्पल खाएगा, 4 माइनस 3, तो हमारे पास 1 एप्पल खाएगा, यानी कि बी जो है एक दिन में 1 एप्पल को खाएगा। तो बताओ 12, सॉरी 1 आवर्स की बात हो रही है, 1 आवर में 1 एप्पल खाएगा, बताओ 12 आवर्स में कितने एप्पल खाएगा बी, तो आएगा 12 1 by 1, सॉरी 12 कितने एप्पल नहीं खाने हैं बल्कि कितने घंटे उसको लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे उसको 12 एप्पल्स खाने में, तो 12 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 12 आवर्स, यानी कि 12 आवर्स लगेंगे उसको 12 एप्पल खाने में, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू, ठीक है, यानी कि ए जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है बी प्लस सी, ठीक है, जितना बी और सी इकट्ठा काम करेंगे उतना ए अकेला काम करेगा, यानी कि ए काम करेगा बी प्लस सी। उसके बाद ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स 36 मिनट, ठीक है, हम लिखेंगे ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो वो उस काम को फिनिश करेंगे
9 hours 36 मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन किस में, आवर्स में। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम जो 36 है इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 36 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, अब 3 12 आर 36 और 5 12 आर 60। ये बनेगा हमारे पास 9:3/5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 9 5 आर 45, तो प्लस करो ये, तो 48/5, तो 48/5 आवर्स। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा 48/5 आवर्स लगेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है सी कैन डू इट इन 48 आवर्स। जो सी है वो उस काम को फिनिश करेगा 48 आवर्स में। ठीक है, अब हमने बताना है द टाइम इन आवर्स, आवर्स में बात कर रहे हैं। बी नीड्स टू डू दी वर्क अलोन, बी जो है उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, सॉरी कितने आवर्स में फिनिश करेगा। ओके, तो हम उसको करेंगे, तो इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 48। ठीक है, ऊपर ऊपर सेम है। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था, जो अपान में था उसी से मल्टीप्लाई किया, यहां पे वही करोगे, और 48 1 आर 48। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी दोनों मिलके 5 एप्पल खा रहे हैं एक दिन में, सी जो है 1 एप्पल खा रहा है, बट हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू है बी प्लस सी। तो यहां पे आप पुट करिएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा बी प्लस सी प्लस बी। ये कैसा है, हमने ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू क्या थी बी प्लस सी, और ये खा रहा है 5 एप्पल। ठीक है, ओके गाइस, अब जो सी है वो कितने एप्पल खा रहा है, 1 एप्पल खा रहा है, तो यहां पे हम 1 डालेंगे तो हमारे पास बनेगा 2b। फिर हम इसको राइट साइड में लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस। ठीक है, तो 5 - 1 कितना बनेगा 4। ठीक है, अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, बी जो है एक दिन में कितने एप्पल खा रहा है, 2 एप्पल खा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास बताओ 48 एप्पल खाने में उसको कितने आवर्स लगेंगे, सॉरी दिन नहीं बल्कि आवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये बनेगा 48 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको डिवाइड करोगे ये हमारे पास बनेगा 24 आवर्स। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।